हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट ईयर आईएएस। चलिए हम आगे के प्रश्न प्राचीन इतिहास के पढ़ते हैं। पेज नंबर 11 हमारा चल रहा है अब, और सवाल नंबर है हमारा 44, प्राचीन भारत से जुड़ा। चलिए इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? ए, कर्म को विनष्ट करने की सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या। 2, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। नंबर 3, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। कूट हमारे सामने लगा दिए गए हैं। कूट ए है, बी है, सी है और डी है। इसमें हमें हमारा सही आंसर पता करना है। इसमें कूट हमारा लगेगा डी। 1, 2 और 3 तीनों ही ये सही हैं। चलिए अब इनके ऊपर व्याख्या कर लेते हैं। जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक दो स्वतंत्र तत्वों से बना है। जीव चेतन तत्व है जबकि अजीव जड़ तत्व है। सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। कर्म जो कि सूक्ष्म तत्व तथा भूत तत्व सब्टल मैटर जीव में प्रवेश करके जीव के साथ संयुक्त हो जाता है तथा उसे संसार की ओर खींच लेता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए जीव का कर्मों से मुक्त होना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि त्रिरत्नों का अनुसरण किया जाए। यह 3 रत्न हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र। भगवान महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या तथा कायाक्लेश पर बल दिया है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम। सवाल नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गांधार, कौशल, मगध। कूट हमारे सामने लगा दिए गए हैं। ए, बी, सी और डी। इसमें हमारा सही आंसर पता करना है। कूट लगेगा इसमें हमारा डी। 3 और 4, कौशल और मगध। चलिए व्याख्या कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध को गया बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो मगध महाजनपद के अंतर्गत आता था। यह वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। बुद्ध ने अपने जीवन का अधिकांश भाग कौशल की राजधानी श्रावस्ती में व्यतीत किया था। कौशल का राजा प्रसेनजित बुद्ध का भक्त व शिष्य था। बुद्ध के समय अवंती के शासक चंड प्रघोत ने अपने पुत्र महाकच्चन को अन्य 7 साथियों के साथ बुद्ध को अवंती आमंत्रित करने के लिए भेजा। बुद्ध ने उन्हें धर्म का उपदेश दिया तथा अहर्त प्राप्त करने को प्रेरित किया। बुद्ध का सीधा संबंध गांधार से नहीं था। हालांकि गांधार क्षेत्र, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है, बौद्ध कला एवं स्थापत्य की पर्याप्त प्रगति हुई थी। अतः विकल्प डी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर है हमारा 46। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं? 1, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। नंबर 2, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। नंबर 3, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का
बनना। कूट हमारे सामने आ गए हैं A, B, C और D। इसमें हमारा सही कूट हो जाएगा B, 2 और 3। चलिए व्याख्या कर लेते हैं। सामंती व्यवस्था पूर्व मध्यकालीन शासन तंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका उद्भव भूमिदान से उत्पन्न कारणों से हुआ माना जाता है। इसके अंतर्गत शक्तिशाली सम्राट अपने अधीनस्थ शासकों सामंत से कर लेता था। धीरे धीरे अधीनस्थ शासक मजबूत होते गए और राजा की स्थिति कमजोर होती गई, अतः कथन एक गलत है। सामंती व्यवस्था में प्राय बड़ी भूमियां दान में दी जाती थी, जिससे राज्य को प्राप्त होने वाले करों के वसूलने का अधिकार भी दान में दे दिया जाता था तथा शासन के अधिकार हस्तांतरित कर दिए जाते थे। इससे भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय हुआ। सामंती व्यवस्था में राजा या अधिपति तथा उसके सामंत के बीच स्वामी तथा स्वामी भक्त दास का संबंध बना, जो कि जरूरत पड़ने पर अपने स्वामी को सैन्य सहायता आदि भी देता था। अतः विकल्प बी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। सम्राट अशोक के राज्यादेशों का सबसे पहले विकुटन डिजाइफर किसने किया था? ए, जॉर्ज व्हीलर, बी, जेम्स प्रिंसेप, सी, मैक्स मूलर, डी, विलियम जोन्स। इसमें हमारा सही कूट हो जाएगा बी, जेम्स प्रिंसेप। चलिए व्याख्या कर लेते हैं। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल की सभी जानकारी का स्रोत उसके अभिलेख हैं। ये अभिलेख ब्राह्मी, आरामाइक, खरोष्टी तथा ग्रीक लिपियों में प्राप्त हुए। इन अभिलेखों की लिपि को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। जेम्स प्रिंसेप एक नील जमींदार तथा पुरातत्व थे। जेम्स प्रिंसेप ने ही 1838 ईस्वी में अशोक के सभी अभिलेखों को पढ़ा और ब्राह्मी लिपि के अक्षरों से सबको परिचित कराया। इसके अलावा प्रिंसेप मानचित्र विशेषज्ञ एवं मुद्रा शास्त्र के लिए भी जाने जाते रहे हैं। मैक्स मूलर को भी पढ़ लेते हैं। जर्मनी के अंग्रेज विद्वान थे। इन्होंने इंग्लैंड में रहकर संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की तथा भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन किया। इन्होंने ही भारत में आर्यों का आगमन मध्य एशिया बताया, जो आज भी मान्य है। काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन हमने ये जाना, इम्पोर्टेंट भी है। अगला, विलियम जोन्स प्राचीन विधि शास्त्री थे। इन्होंने भारत में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 आ गया है, इसको भी जान लेते हैं। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस में एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? ए, स्वयं पन वासवदत्ता, बी, मालविक काग्निमित्रम, सी, मेघदूत, डी, रत्नावली। इसमें हमारा सही कूट हो जाएगा बी, मालविका लिंगमित्रम। चलिए थोड़ी व्याख्या कर ली जाए इसके ऊपर। प्राचीन भारत की पुस्तक मालविक काग्निमित्रम में शुंग राजवंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र
अग्निमित्र की प्रेम कहानी है? मालविकाग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। यह 5 अंकों का नाटक है जिसमें नायिका मालव देश की राजकुमारी मालविका हैं। वस्तुतः यह नाटक राजमहलों में चलने वाले प्रणय षड्यंत्रों को प्रदर्शित करता है। इसमें नाट्य क्रिया का समग्र सूत्र विदूषक के हाथों में समर्पित है। यह श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया है हमारा 49। हमारा आखिरी प्रश्न होगा, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सौत्रांतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। नंबर 2. सर्वास्तित्ववादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय फिनोमीना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। कूट हमारे सामने आ गए हैं ABCD। इसमें हमारा सही कूट हो जाएगा B, केवल 2। चलिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। सौत्रांतिक एवं समितीय बौद्ध मत के संप्रदाय हैं। बौद्ध मत के दूसरे मुख्य पिटक सुत्त पिटक पर आधारित होने के कारण इस मत को सौत्रांतिक कहा जाता है। सर्वास्तित्ववादियों के अनुसार आंतरिक जगत एवं ब्रह्म जगत दोनों की सत्ता वास्तविक है। उनकी मान्यता थी कि फिनोमीना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है बल्कि अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही UPSC में आने वाले प्रश्न को मैं आपके सामने लाता रहूँगा, उनकी व्याख्या, उनका आंसर। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।